हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है लॉकडाउन? आज मैं आप सबसे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, वो है कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारी कॉल्स एंड क्वेरीज आ रही हैं कि मैम कॉन्स्टिपेशन हो रही है, व्हाट कैन बी डन टू रिलीव इट। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर अ वीडियो विद यू ऑल, जिसमें हम बात करें व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिपेशन इज़, व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर दैट, and what can be done to relieve it. So I'll start with explaining what exactly constipation is. Basically guys, constipation is a condition जिसमें हमारा जो bowel movement है वो irregular है and हमारा जो स्टूल्स है वो कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं पास करने में। नॉर्मल से अगर हम कंपैरिजन करें तो कॉन्स्टिपेशन में बॉवल मूवमेंट हमारा इरेगुलर हो जाता है एंड हमारे स्टूल्स हार्ड होते हैं पास करने में। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेट्स जस्ट डिस्कस इट वन बाय वन कि क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ आर लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कवर करते हैं। वन बाय वन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू। सबसे पहला कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो है डाइट। हमारी डाइट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी डाइट फाइबर रिच नहीं है, दैट कैन कॉन्स्टिपेट यू। देन अगर हमारी डाइट में इनफ फ्लूइड्स नहीं है, अगेन वो हमें कॉन्स्टिपेट कर सकता है। कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, कुछ ओवर ईट करते हैं। इन बोथ दी कंडीशंस हमारा बैलेंस नहीं है डाइट में। अगर बैलेंस नहीं है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू कॉन्स्टिपेशन। एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर हम प्रोसेस्ड फूड्स ज़्यादा लेते हैं, लेट्स से अभी तो लॉकडाउन है तो इतनी हमारी आउटिंग्स नहीं है, बट ऑन रेगुलर बेसिस व्हेन आई टॉक टू माय क्लाइंट्स तो यही फीडबैक मिलता है कि वी ईट आउट फ्रीक्वेंटली। जब हम बाहर का खा रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, हम वी आर मोर इनटू पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स, तो उससे क्या है कि हमारा जो सॉल्ट का इंटेक है वो भी ज़्यादा होता है एंड फैट का इंटेक भी ज़्यादा है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन अगैन हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे रिलीव कर सकते हैं। कैसे रिलीव करना है, हमें डाइट में अपने फाइबर को बढ़ाना है। तो जितना फाइबर होगा उतना हमें कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में हेल्प मिलेगा। वो कैसे कर सकते हैं? वी कैन इंक्लूड मोर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाते हैं तो हमें उनको कुछ देर के लिए एप्पल साइडर विनेगर में सोक करके रखना है एंड उसके बाद आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उससे पहले आप उसे कंज्यूम बिल्कुल मत करिए। जितने भी ऊपर पेस्टिसाइड्स और जितने भी स्प्रेज की होती हैं वो सब निकल जाएंगी, सब वॉश आउट हो जाएंगी एंड देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देन सेकंड चीज़ जो है, हमने इंक्लूड करना है फ्लूइड्स को। अब बहुत जनों की क्वेरीज रहती हैं, जब भी मैं रिकॉल लेती हूँ तो क्लाइंट्स कहते हैं मैम वाटर इनटेक बहुत कम है, पानी पीना अच्छा ही नहीं लगता है। अगेन जब पानी पीना ही नहीं अच्छा लगता तो हम कैसे अपना फ्लूइड इनटेक अच्छा करें? उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम इन्फ्यूज्ड वाटर ले सकते हैं या हम फ्लेवर्ड वाटर ले सकते हैं। अब फ्लेवर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी फ्लेवर्स ऐड कर दिए। फ्लेवर का मतलब ये है कि आपने लेट्स से फ्रेश बेसिल ऐड कर ली, तुलसी पत्ता ऐड कर लिया, देन आप रोज़ पेटल्स ऐड कर सकते हैं, मिंट लीव्स एंड लेमन ऐड कर सकते हैं, आंवला फ्रेश ऐड कर सकते हैं। कोई भी फ्रूट उसको कट करके आप उसके अंदर वाटर के ऐड कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेक दैट वाटर। देन हम सौंफ का पानी ले सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि जब भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो बहुत जनों को ब्लोटिंग होती है, गैसियस लगता है, नॉजियाटिक फीलिंग रहती है, एब्डोमिनल पेन है। लेट्स से अगर हम सौंफ का पानी लेते हैं तो वो भी उसको रिलीव करने में हेल्प करेगा। देन हम वाटर के अंदर लेमन स्क्वीज़ करके ले सकते हैं। ल्यूकवार्म वाटर की फॉर्म में ही लीजिए उसको। जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कोशिश करें कि आप उसको हल्का सा गुनगुना करके ल्यूकवार्म फॉर्म में ही लीजिए, क्योंकि ल्यूकवार्म वाटर ही हेल्प करेगा उस चीज़ को रिलीव करने में। देन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड हाफ लेमन टू द ल्यूकवार्म वाटर एंड वी कैन ऐड हाफ अ टीस्पून ऑफ हनी टू इट एंड वी कैन टेक इट। उससे हमें कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। देन हम मुलट्ठी, आप सब ने सुना ही होगा, मुलट्ठी का पाउडर, जस्ट हाफ अ टी स्पून वी कैन टेक एंड वी कैन मिक्स इट विद हाफ अ टी स्पून ऑफ गुड़।
ये दोनों का पाउडर बनाया एंड यू कैन टेक इट विद अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर. देन हम मोरिंगा पाउडर 1 चम्मच डेली बेसिस पे ले सकते हैं विद अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर. यू कैन मिक्स इट इन द वाटर ऑल्सो एंड यू कैन टेक इट स्ट्रेट वे एंड देन यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. सो ईदर वेज यू कैन टेक मोरिंगा पाउडर. सो आपको जैसे भी अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, बट फ्लूइड्स को आपको इंक्लूड करना बहुत 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 ज़रूरी है. अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि फ्लूइड्स में हमने जूसेस ऐड करने हैं. जूसेस हमने फ्रेश फ्रूट जूसेस को बिल्कुल ऐड नहीं करना है. फ्लूइड्स हम कॉम्बिनेशन एंड कंकॉक्शन एंड इन्फ्यूजन वाटर के साथ ही करें. सो फ्लूइड्स का इंटेक बहुत ज़रूरी है आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में. देन नट्स एंड सीड्स हम इंक्लूड कर सकते हैं टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन. अगेन फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स, ये सब जो है हाई फाइबर फूड्स हैं, सीड्स हैं, और आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं जब आप कॉन्स्टिपेटेड हैं. आप सोक्ड रेजिन्स ले सकते हैं टू रिलीव योर कॉन्स्टिपेशन. सोक्ड फिग्स ऑल्सो हेल्प करेंगी आपको इस चीज़ को रिलीव करने में. यू कैन इंक्लूड प्रून्स to your diet, so they all will add roughage and bulk in your diet. So it's very important to include these food items when you feel constipated. So ये था हमारा डाइट का पॉइंट. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर एक्सरसाइज. सो बहुत लोग फीडबैक देते हैं कि डाइट करने का, एक्टिविटी करने का टाइम ही नहीं है. बहुत ही ज़्यादा रूटीन ऐसा है कि काम पे भी जाना है, फिर घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, तो मैम टाइम ही नहीं लगता है एक्टिविटी का. But guys, I tell you, at least start with 30 minutes of your day-to-day exercise, because exercise is very important. 30 minutes से आप start कर सकते हैं and you can stretch it up to 45 minutes. तो आप एक महीने में 30 मिनट्स से 45 मिनट्स पे स्ट्रेच करने का कोशिश करिए. बट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. आप ये नहीं कि जिम ही जाना है आपने या कोई स्पेसिफिक वर्कआउट ही करना है. जो भी वर्कआउट का फॉर्म आपको अच्छा लगता है आप उसको ज़रूर इंक्लूड करिए अपने रूटीन में. देन थर्ड इज़ स्लीप. अब लॉकडाउन में तो सबका स्लीप पैटर्न, सबका स्लीप साइकिल जो है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है. बट कोशिश करिए कि जो आपका नॉर्मल जो रेगुलर स्लीप साइकिल है आप उसी को ही रखें. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रॉपर आपके स्लीपिंग आवर्स पूरे होने चाहिए, तो आप एक अच्छी स्लीप ज़रूर लीजिए. देन फोर्थ पॉइंट इज़ स्ट्रेस. बहुत लोग कहते हैं मैम स्ट्रेस बहुत है, चाहे वो काम का है चाहे घर का है. तो स्ट्रेस हम हर इंसान की लाइफ में है आज के टाइम में. सो स्ट्रेस, अब उसको आप कोशिश ये करिए कि आपने स्ट्रेस को रिलीव करना है. अब रिलीव करने का क्या तरीका हो सकता है? जो भी आपका स्ट्रेस बस्टर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ अच्छी लगती है जिससे आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, तो आप उस चीज़ को रूटीन में प्रैक्टिस करिए. देन आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं. आपकी कोई भी ऐसी हॉबी जो आपको बहुत पसंद है और आपको स्ट्रेस फ्री करती हो वो आप ज़रूर करिए. बिकॉज़ कोशिश ज़रूर करें कि हम अपने स्ट्रेस को रिलीव कर रहे हैं. ये नहीं मैं कहती कि स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस होता है, सबको होता है, बट उसको रिलीव ज़रूर करने की आप प्रैक्टिस करिए एंड कोशिश करिए. देन नेक्स्ट इज़ मेडिकेशंस. सो बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जैसे पेन किलर्स है, हमारे मल्टीविटामिन्स हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिपेट करते हैं. सो बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ पिल्स और सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स, जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. आप उनसे बात करिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या होती है. सो उसमें क्या, इज़ इट ओके, इज़ इट फाइन टू इंक्लूड सच टाइप ऑफ पिल्स एंड सप्लीमेंट्स एंड multivitamins. If your doctor agrees for the same, then you can take, otherwise try to avoid them in your day-to-day routine. The next point I'll be talking is about the laxatives. अब हम लोगों को, I tell you, laxatives are very addictive. हमें क्या लगता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गई, फटाफट से लैक्सेटिव्स लो और उसको रिलीव कर लो.
फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट्स ओके कि अगर आप लेग्जेटिव्स को इंक्लूड कर रहे हैं, बट इट शुड नॉट बी योर हैबिट. अगर आपकी बॉडी को लेग्जेटिव्स की आदत पड़ जाएगी तो वो आपको नॉर्मल सिग्नल्स कभी भी नहीं देगी. सो इट विल डिपेंड ऑन द लेग्जेटिव्स टू गिव द सिग्नल्स. सो लेग्जेटिव्स को चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे सिरप की फॉर्म में है, चाहे टेबलेट्स की फॉर्म में है, चाहे कायम चूरन है, त्रिफला है, ईसबगोल है, बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो आप लीजिए, उसको रिलीव कर लीजिए फॉर अ टाइम बिंग, बट मेक श्योर दैट यू डोंट मेक इट अ हैबिट कि आप उसको रूटीन में ले रहे हैं जस्ट टू रिलीव योर कॉन्स्टिपेशन. दैट इज़ नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन गाइज. सो परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो है चेंजेस दैट यू विल मेक इन योर लाइफ स्टाइल. वही आपको आगे जाके इस कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा दिला सकता है. सो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को आपने चेंज करना है सो एज टू रिलीव योर कॉन्स्टिपेशन, एंड लेग्जेटिव्स शुड नॉट बी द सॉल्यूशन टू रिलीव इट. आई होप मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और आपकी क्वेरीज़ को डील करने में हेल्प किया है. आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर ज़रूर मिले होंगे आपको, एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल, इन फोकसिंग ऑन दी पॉइंट्स दैट आई हैव डिस्कस्ड कि हम लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशंस करें. सो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत ध्यान में रखने हैं टू रिलीव आवर कॉन्स्टिपेशन. थैंक यू सो मच गाइज. होप टू सी यू सून अगेन. बाय बाय.